नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है और आपको इन्फेक्शन हो गया तो कब लेनी है, अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है तो कैसे वैक्सीन लेनी है, ये सब आज हम बात करेंगे। वन बाय वन, केस बाय केस हम बात करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला केस अगर हम लें तो वो नॉर्मल केस लेते हैं, जिसमें हमारे पास अगर इंडिया में देखें तो अपने पास अभी दो वैक्सीन हैं। एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो बनाती है, जिसका नाम है कोविशील्ड, और दूसरी जो है कोवैक्सिन है, जो कि बनाती है आपकी भारत बायोटेक। ठीक है, दो हैं, ये बनाती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थित है, भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद में स्थित है, ये बनाती है कोवैक्सिन। तो अभी जो है कोविशील्ड जो है, आपको पहली डोज लेने के 4 से 8 हफ्ते के अंदर दूसरी डोज लेनी होती है, और जो कोवैक्सिन है इसकी जो सेकंड डोज है आपको 4 से 6 हफ्ते के बाद लेनी होती है। ठीक है, अभी एक स्टडी पब्लिश हुई थी, लैंसेट करके एक जर्नल आता है, साइंस का जर्नल है, उसमें बोला गया है कि अगर 12 वीक्स का गैप भी है, अगर कोविशील्ड की बात करें उसमें 12 वीक का गैप है, तो वो बहुत अच्छा है, और ये 80% से ऊपर एफिकेसी दिखाती है। यानी इसकी जो आपको रोग से बचाने की क्षमता होगी वो 80% से ऊपर होगी अगर 12 वीक का लिया जाए। जबकि अगर 6 वीक से कम में आपने ले लिया सेकेंड डोज, तो यही क्षमता 55% पे आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब बेस्ट केस सिनेरियो में अगर हम बात करें तो 12 वीक जो है वो अभी सजेस्ट किया जा रहा है कि पहली डोज के बाद कोविशील्ड की दूसरी जो डोज है वो लगभग 12 वीक बाद दी जाए। ठीक है, ऐसा अभी चल रहा है। ये जो बात चल रही है वो लैंसेट करके एक जर्नल आता है, साइंस का सबसे फेमस जर्नल है, उसमें अभी बात कही गई। जबकि कोवैक्सिन के लिए जो है 45 डेज आप मान सकते हैं कि आपको 45 डेज में सेकेंड डोज लेनी होगी। ठीक है, ये तो है नॉर्मल केस। अब हम केस बाय केस बात करते हैं। पहला केस अपन बात करते हैं जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है और आपने अभी तक कोई भी डोज नहीं ली है, एक भी डोज नहीं लिया है, तो क्या करना है? तो आपको कम से कम 3 मंथ का गैप देना होगा। जैसे आज आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ तो उसके कम से कम 3 मंथ बाद आपको वैक्सीन लगवानी है, ऐसा कह रहा है यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ठीक है, जबकि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको 6 मंथ के बाद कह रहा है कि आपको कम से कम 6 महीने के बाद ही दूसरी जो है पहली डोज है आपको लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखिए, जब भी आप वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन में जो प्रिंसिपल काम करता है वो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप हैं, तो वैक्सीन अगर आपको दी गई तो वैक्सीन क्या करती है आपके अंदर, आपके इम्यून सिस्टम को, जो आपका प्रतिरक्षा सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करती है। यानी आपका जो इम्यून सिस्टम जो बीमारियों से आपका लड़ता है उसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है कोविड में, तो उस केस में तो आपका वैसे ही इम्यून सिस्टम क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो इसीलिए वो जो इम्यून सिस्टम आपका एक्टिवेट हुआ है वो एक्टिवेटेड ही रहता है लंबे समय तक। इसीलिए उस समय के दौरान आपको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका जो काम है वो अब आपको नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद आपका शरीर अपने आप कर रहा है। तो कम से कम आपको 3 महीने का गैप देना है, और WHO के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको 6 मंथ का गैप देना है। ठीक है, तो ये था पहला केस, जब आपने क्या किया, आपको इन्फेक्शन हो गया है और आपने अभी तक एक भी डोज नहीं ली है, तो सेकेंड डोज आपको लेनी है कम से कम 3 महीने बाद, और अगर हो सके तो 6 महीने के बाद। ठीक है, तो पहला ये केस हुआ। दूसरे केस की अगर हम बात करें, अगर आपने पहली डोज ले ली, ठीक है, फर्स्ट डोज आप ले चुके हो, लेकिन उसके बाद आपको इन्फेक्शन हो गया, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पहली वैक्सीन ले ली है उसके बाद भी हमें इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर वैक्सीन का मतलब क्या है? देखिए, कम से कम आपको 20 दिन लगते हैं आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने में। तो इन 20 दिन के दौरान आपको इन्फेक्शन आराम से हो सकता है। ठीक है, और कई बार ये जो दिन है ये हर आदमी के हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आप मानिए कि कम से कम 1 महीने बाद ही आपका सिस्टम एक्टिवेट होता है, एंटीबॉडी आपकी बनती है अगेंस्ट द डिजीज, उस बीमारी के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी आपकी कम से कम आप मानिए 30 दिन में बनती है। तो इस दौरान अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो आप पहली डोज ले चुके हैं, दूसरी डोज आपको लेनी थी, तो अब क्या करें? तो उसमें आपको कम से कम 8 वीक का गैप देना होगा या 2 महीने का गैप देना होगा। ऐसा फिर से क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, आपको पहली डोज दी गई तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हुआ। ठीक है, प्रतिरक्षा सिस्टम आपका एक्टिवेट हुआ,
लेकिन अब ये फिर से एक्टिवेटेड कंडीशन में है ऑलरेडी। जैसे कि आपको सेकेंड डोज दी जाती है तो ये और ज्यादा एक्टिवेट होता है आपका सिस्टम। तो अब आपको पहले एक तो वैक्सीन लगी हुई है, तो आपका सिस्टम पहले से ही एंटीबॉडी जो है वो डेवलप हो रही है। दूसरा, आपको कोरोना वायरस भी घुस गया है तो उसके कारण भी एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है। तो दूसरे शॉट की जरूरत कहाँ है अभी? ठीक है, तो सेकंड शॉट को आपको डिले करना है मिनिमम 8 वीक से 2 मंथ के लिए। ऑल राइट, तो ये है हमारा दूसरा केस। अब हम बात करते हैं कि अभी बहुत सारा आपने देखा होगा इंडिया में ये चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है लेकिन सेकंड डोज अभी लगना बाकी है। तो क्या करें, कैसे करें, ये सब अभी बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक लैंसेट की रिपोर्ट थी कि अगर आपको कोविशील्ड लगी है तो 12 वीक, ठीक है, कम से कम 12 वीक का गैप आप दे सकते हैं। और उस केस में इसकी जो एफिकेसी है वो बहुत अच्छी है, 81.3%। जबकि अगर आप इससे आधे टाइम में देते हैं, 6 वीक में देते हैं, तो इसकी एफिकेसी है 55.1%। ओके, यानी 3 मंथ में अगर आप देंगे दूसरा शॉट तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, अभी जो नई स्टडी है वो कह रही है। ठीक है, उस केस में आपको ये 80% जो है सुरक्षा प्रदान करेगी। ऑल राइट, जबकि अगर आपने 1.5 महीने में ही लगवा ली तो इसकी एफिकेसी रहेगी 55.1%। ठीक है, तो सेकेंड डोज के लिए इसलिए ज़्यादा चिंतित ना हो, 3 महीने का गैप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि कोवैक्सीन में ये जो गैप है वो 45 दिन में आपको सेकेंड डोज लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि कोवैक्सीन जो है और जो कोविशील्ड है, दोनों को बनाने का तरीका अलग है। ये कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड वायरस के थ्रू बनी हुई है, इनएक्टिवेटेड वायरस के थ्रू। और ये जो इनएक्टिवेटेड वायरस है ये आपकी एंटीबॉडीज को डेवलप करने में ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा इफेक्टिव ये तभी रहेगा जब आप इसकी सेकेंड डोज भी ले लें। ठीक है, तो सेकेंड डोज के बाद ही कोवैक्सीन की एफिकेसी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, तो इन दोनों की जो मेकिंग है वो अलग होने के कारण आपका जो टाइम है वो दोनों का अलग अलग है। कोविशील्ड के केस में आप 12 वीक तक डिले कर सकते हैं, जबकि कोवैक्सीन के केस में आपको 6 वीक या फिर आप इसको माने 45 दिन आप डिले कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अपन बात करते हैं कि मान लीजिए, एक और नया क्वेश्चन है कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, मान लीजिए पहली डोज जो है आपने कोविशील्ड दी, तो क्या सर हम दूसरी डोज कोवैक्सीन ले सकते हैं? या फिर उल्टा देखें, अगर आपने पहली डोज कोवैक्सीन ली तो क्या आप कोविशील्ड ले सकते हैं? तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको दोनों की मेकिंग समझाता हूं कि इसकी मेकिंग कैसे हुई है। तो ये बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नंबर 1। दूसरा जो है वैक्सीन, जो है वैक्सीन काम कैसे करती है इसका एक छोटा सा अपन प्रिंसिपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई साधारण आदमी है जिसको अभी वैक्सीन लगनी है। तो वैक्सीन में हम क्या करते हैं, एक जैसे कोई भी बीमारी होती है तो वो अपने साथ, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, कुछ भी है, अगर वो ह्यूमन बीइंग पे अटैक करती है तो उसको हम एंटीजेन बोलेंगे। ठीक है, तो वो एंटीजेन को अंदर जो अपने बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो उसके अंदर पाई जाती हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज आप इनको सोल्जर, सिपाही की तरह समझिए। तो एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज करती हैं कि क्या आया है, एंटीजन किसने अटैक किया है। उसी हिसाब से हर एंटीबॉडी अलग अलग एंटीजन को आइडेंटिफाई करती है, पहचानती है और उसके अगेंस्ट हमें सुरक्षा देती है या इससे लड़ती है। ठीक है, अब अपन ने वैक्सीन में क्या किया, वैक्सीन में अपन सेम प्रिंसिपल यूज करते हैं कि वैक्सीन में हम उसको एंटीजन के तौर पे शरीर में लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में ये एंटीजन के तौर पे अब लगी है अपन को वैक्सीन, मतलब अब अपन ने वैक्सीन को इस तरह से बनाया है कि वो एंटीजन के रूप में हमारे शरीर की एंटीबॉडीज पहचानेगी, और एंटीबॉडी जैसे ही पहचानेगी कि कुछ खतरा आ चुका है तो वो एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, और यही एंटीबॉडीज एक्टिवेट होकर उस बीमारी से हमें सुरक्षा देती है। ठीक है, जो एक्चुअल में बीमारी हमें अब अगर लगेगी तो उसके खिलाफ हमें सुरक्षा देगी। ठीक है, ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बन जाएंगी। अब पहले देखते हैं कोविशील्ड को कैसे बनाया गया है। तो कोविशील्ड में क्या किया गया है, जैसे ये कोरोना वायरस है, ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे चित्र बहुत सारे इंटरनेट पे, इसके चारों तरफ ऐसे शील्ड बनी हुई है। तो हमने क्या करना है, इसका कोई भी एक पार्ट उठा लेंगे, जैसे ये प्रोटीन या कुछ भी, उसका एक पार्ट उठाया। ठीक है, तो इस पार्ट को हमने किसी दूसरे वायरस के ऊपर रखा, जैसे ये कोई दूसरा वायरस है, तो इसमें कोविशील्ड में हमने यूज किया है एडिनो वायरस, जो कि चिंपैंजी का है। ठीक है, एडिनो वायरस एक चिंपैंजी का है, और इसके ऊपर
इस प्रोटीन को रख दिया, कोरोना वायरस के प्रोटीन का छोटा सा हिस्सा रख दिया, ठीक है। यानी हमने वायरस को नहीं रखा है, उसके एक छोटे से पार्ट को रखा है। तो क्वेश्चन आता है सर फिर ये एडिनो वायरस क्यों यूज किया है? ताकि ये जो वायरस है एडिनो वायरस, ये बहुत जल्दी से हमारे शरीर में क्या कर सके, इंसर्ट हो सके। जल्दी से इंसर्ट होगा तो क्या होगा, हमारा एंटीबॉडी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमने जो ये इस तरह की वैक्सीन बनाते हैं हम, जिसमें बीमारी का एक पार्ट किसी दूसरे वायरस के ऊपर रखा जाता है। जो दूसरा वायरस है वो वेक्टर की तरह काम करता है, या वाहक आप इसको हिंदी में बोलते हैं, वाहक की तरह काम करता है, और फिर आप ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हो। तो इस तरह की वैक्सीन को क्या बोला जाता है? कंजुगेट वैक्सीन, ठीक है। या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन अगर आप बोलोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिकॉम्बिनेंट मतलब आपने इन दोनों को कंबाइन किया, वायरस की बॉडी का एक पार्ट को और दूसरा दूसरे वायरस के थ्रू उसको अपने शरीर में इंजेक्ट कराया। तो ये मेकिंग है पहली किसकी? कोविशील्ड की। तो कोविशील्ड जो है अगर आपको मैं बताऊं, वो क्या है? रिकॉम्बिनेंट टाइप की एक वैक्सीन है, ठीक है, नंबर 1। अब बात करते हैं कोवैक्सीन की। तो कोवैक्सीन कौन बना रहा है? भारत बायोटेक, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? इसमें कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट किया गया है। मतलब असल में वो कोरोना वायरस है और उसको इनएक्टिवेट किया गया है, मतलब थोड़ा सा उसको डाउन किया गया है या मार दिया गया है, और उस इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस को आपने वैक्सीन के तौर पे यूज किया है। अब आपने जैसे ही वो ह्यूमन बॉडी में आपने इंजेक्ट किया, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में ये बहुत कमजोर है कोरोना वायरस, लेकिन है तो कोरोना वायरस ही। तो अपनी बॉडी की एंटीबॉडी जो है वो रिकॉग्नाइज करती है कि कुछ आया है, तो जैसे ही इसको रिकॉग्नाइज करेगी, अपने यहाँ अंदर एंटीबॉडीज एक्टिवेटेड कंडीशन में हो जाएंगी, मतलब एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है आपका प्रिंसिपल कौन सा? कोवैक्सीन को बनाने का। अब हमने समझा कि जो कोविशील्ड है, ठीक है, वो तो है रिकॉम्बिनेंट टाइप की, रिकॉम्बिनेंट यानी कि उसमें एक्चुअल वायरस का यूज नहीं किया है हमने, जबकि उसके किसी पार्ट को यूज किया है, ठीक है, या प्रोटीन या कुछ भी लिपिड फैट, उसका कुछ भी एक पार्ट ले लिया। जबकि कोवैक्सीन की अगर बात करें तो हमने उसमें एक्चुअल वायरस को ही यूज किया है, लेकिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। तो अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपने कोविशील्ड की एक डोज लगाई, उसमें तो आपने अलग प्रिंसिपल से वैक्सीन बनाई थी, जबकि कोवैक्सीन की जो दूसरा अगर आप डोज लगवाना चाहते हैं, उसमें अलग प्रिंसिपल से वो बनाई हुई है। तो आप खुद सोचिए, क्या आपको वो वैक्सीन लगवानी चाहिए? तो आंसर होगा नहीं, वेट करिए, उसी वैक्सीन को ही लगवाइए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा वैक्सीन्स के बारे में समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।